एवरीवन। तो अभी मैं बात करूंगी मिस्टेक्स ऑन विच आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट। आप लोग वो मिस्टेक ना करें। तो फर्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वाज ओनली डिपेंड ऑन नीट, मतलब आई फिल अप ओनली नीट फॉर्म। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं नीट 2023 और नीट 2024 में एम्स नर्सिंग का फॉर्म भी भरी थी, लेकिन मैं कॉलेज नहीं ली क्योंकि उस टाइम मेरे ऊपर नीट का भूत सवार था कि और नर्सिंग करियर मुझे सही नहीं लग रहा था। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप कभी भी एक ऑप्शन पे मत चलिएगा, मतलब कि आप वर्स्ट कंडीशन के लिए आप लोग अपने ये 2-3 ऑप्शन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि नीट जो है वो सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। नीट में पेशेंस, माइंड सेट, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर, एग्जामिनेशन डे, एग्जामिनेशन हॉल, लक, बहुत कुछ मैटर करता है। आप मेहनत कर रहे मानते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। एग्ज़ाम डे पे कुछ भी हो सकता है। मतलब आप लोग इसीलिए वर्स्ट कंडीशन के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप लोग 1-2 फॉर्म फिलअप करके रखिएगा नीट के साथ भी, ये बहुत सही होता है। मैं पर्सनली ये सब अभी झेल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैं नीट का फॉर्म इस बार सिर्फ नीट ही का फॉर्म फिलअप की, एम्स नर्सिंग का फॉर्म फिलअप नहीं की। मैं सोची थी कि मतलब नीट के बाद आई थिंक 3 मई को नीट हुआ था ना, 15 मई तक एम्स नर्सिंग का मतलब फॉर्म फिलअप डेट था। मैं सोची कि नीट दे देती हूँ, नीट के बाद तो पता चल ही जाएगा कैसा गया पेपर। अगर बाई चांस पेपर अच्छा नहीं जाता है तो मैं एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर दूँगी। लेकिन जब मैं नीट दे के आई तो ठीक ठाक ही गया नीट का पेपर। मुझे ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था कि मे भी शायद कॉलेज मिल जाए, मतलब कहीं ना कोई कोर्स में एडमिशन हो जाता। तो मैं एम्स नर्सिंग का फॉर्म नहीं भरी। देन आता है रीनीट, जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। रीनीट आया, जल्दी जल्दी में चली गई पटना, फिर वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और देखिए, और मेरी फ्रेंड थी एक, मैं उसे बताई थी एम्स नर्सिंग के बारे में। वो फॉर्म फिलअप कर दी और मैं सोची कि मैं फॉर्म फिलअप करूँगी नीट के बाद। और फिर जिसका डर था वही हुआ। मेरा रीनीट अच्छा नहीं गया और तब तक एम्स नर्सिंग का फॉर्म फिलअप का डेट भी ख़त्म हो चुका था। दोनों रास्ते बंद। उसके साथ एक और चीज़ बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं मतलब 12th के साथ ही मैं 23 से 27 सेशन जो था बीएससी ग्रेजुएशन का, मैं उसमें एडमिशन ले ली थी। बहुत मेहनत, मतलब बार बार आके एग्ज़ाम देना, कॉलेज पे जाना, प्रोजेक्ट सबमिट करना, सब कुछ करती थी। अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही थी बीएससी। मैं बॉटनी ऑनर्स से बीएससी कर रही थी। इस बार क्या हुआ, 5th सेमेस्टर का मेरा पेपर था। मेरा 27 में बीएससी कंप्लीट हो जाता। 5th सेमेस्टर का जैसे ही रीनीट का डेट अनाउंस हुआ, वैसे ही 5th सेमेस्टर का मेरा पेपर का डेट हुआ। मैं पटना चली गई थी, उस वजह से मुझे यहाँ 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी छोड़ना पड़ा। तो देखिए, रीनीट की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। रीनीट भी अच्छा नहीं गया, एम्स का फॉर्म भी नहीं भरी, और मैं बीएससी में भी मुझे 1 साल बैक लग गया। मतलब कि अब मेरा बीएससी 28 में कंप्लीट होगा, जो कि 27 में होने वाला था। इसीलिए कहते हैं इंसान को कि कुछ अपने फ्यूचर के लिए 1-2 ऑप्शन रखना चाहिए, कुछ अदर प्लानिंग भी रखना चाहिए। इसलिए मैं एज अ ड्रॉपर नीट एस्पिरेंट आप लोग को यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग एक एग्ज़ाम पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहिएगा। मतलब कि आप लोग को साथ में एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, सीयूईटी कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीयूईटी भी बहुत अच्छा फील्ड कैरियर होता है, जिसमें कि आप रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल से भी आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। ये सब भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। मैं ऑलरेडी एम्स नर्सिंग पे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग मतलब बताइए, बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं एम्स पैरामेडिकल और सीयूईटी के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह एग्ज़ाम पैटर्न होता है और उससे हम लोग क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं। तो आप लोग भी मतलब थोड़ा सा फ्यूचर प्लान रखिएगा। ये आप लोग मेरे स्टोरी से समझ सकते हैं कि एक एग्ज़ाम पे डिपेंड रहने से क्या होता है। मेरे 4 ड्रॉप हो चुके हैं और अभी तक मेरे ऊपर नीट का भूत सवार था, जिसकी वजह से मैं कहीं किसी कैरियर में आगे नहीं गई और मेरे बीएससी में भी बैक लग चुका है।